हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बनाएंगे यहाँ पे अफ़गानी सलवार और उसके साथ में हमने यहाँ पे खूबसूरत सा फ्रॉक बनाया है। ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए है और आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे अफ़गानी सलवार। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है वो है डबल फैब्रिक और इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको बता देते हैं। जो इसकी विड्थ है वो हमने ली है 40 इंच, डबल फैब्रिक है और इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्ड करने के बाद में इसका जो विड्थ है वो है 20 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 13.5 इंच। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आसन के लिए निशान लगा लेंगे। तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और लेंथ हम इसकी ले लेंगे 6 इंच। यहाँ पे हम ऊपर से बेल्ट भी लगाएंगे तो यहाँ पे हम अभी 6 इंच का आसन रखेंगे। 2 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा तो ये टोटल 8 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे आसन का। और यहाँ पे हम बॉटम ले लेंगे 17 इंच और 17 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ से मिलाते हुए इसे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे बेल्ट। तो यहाँ पे मैंने डबल फैब्रिक कटिंग करके रखी थी बेल्ट के लिए और इसकी जो लंबाई है वो हमने ले ली है 18 इंच और इसकी विड्थ जो है हमने 5 इंच ले ली है। और यहाँ पे हम ले लेंगे बॉटम के लिए फैब्रिक। तो ये भी हमने डबल फैब्रिक ली है बॉटम के लिए। तो इसकी जो लंबाई है वो हमने 12 इंच रखी है और विड्थ जो इसकी है वो है टोटल 5 इंच। तो ये हमारा बॉटम का हो गया और ऊपर से हमारे ये बेल्ट हो गया। और अब हम इसकी आपको स्टिचिंग बता देते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ सेंटर में कट्स लगा देंगे, यहाँ पे भी हम कट्स लगा देंगे। इसके बाद में इसे हमें बीच में से इस तरीके से ओपन कर लेना है और एक फैब्रिक को अभी हम हटा लेंगे और एक फैब्रिक को एक साइड की पट्टी को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें बेल्ट में चुन्नट डालनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे बेल्ट ले लेंगे। तो बेल्ट में हमने यहाँ पे सेंटर में कट्स लगा लिए हैं और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें रखना है और इसमें हमें चुन्नट डालनी है। तो यहाँ बीच में से हमें इस तरीके से पकड़ना है और 1-1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें चुन्नट डाल देनी है। तो यहाँ पे पहले हम इसे पिनअप कर लेंगे, उसके बाद में इसे हम स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हमें 1-1 इंच इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और हमें यहाँ पे चुन्नट डाल देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बेल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चुन्नट डाल दी है। 4 इंच हमने साइड से छोड़ दिया है। अब सेम हमें दूसरी साइड भी 1-1 इंच फोल्ड करना है और इसे हमें चुन्नट डालते हुए रेडी कर लेना है। बस इसे हमें एक साइड की चुन्नट को हमें उस साइड रखनी है और इस साइड की चुन्नट को हमें इस साइड में रखनी है। देखिए इस तरीके से हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए चुन्नट लगा देनी है और ऊपर से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में हमें बेल्ट को इस तरीके से रखना है और इसे हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक के। इसके बाद में हम यहाँ पे बॉटम ले लेंगे और बॉटम को भी हम सेम यहाँ पे चुन्नट डालेंगे। इस तरीके से हमें चुन्नट डाल के रेडी कर लेना है। सेम हमने जैसे ऊपर चुन्नट डाला है सेम हमें नीचे भी चुन्नट डाल देना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। उसके बाद में हमें बॉटम को भी इसे इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। इसके बाद में हम इसी तरह सेम हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है चुन्नट डाल के। यहाँ पे हमने बेल्ट भी स्टिच कर ली है और नीचे से हमने बॉटम को भी स्टिच कर लिया है। और यहाँ पे जो चुन्नट है हमने एक साइड इस साइड और दूसरी हमने इस साइड सेम नीचे भी हमने चुन्नट डाल दी है और सेम हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बॉटम को स्टिच करना है। तो यहाँ पे एक पार्ट हम ले लेंगे और ये जो बॉटम है यहाँ पे इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रखते हुए हमें सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। सेम हम दूसरे वाले पार्ट में भी बॉटम को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए इसे स्टिच करके बॉटम को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉटम को स्टिच करके रेडी कर लिया है, अंदर की तरफ हमने फोल्ड किया है और स्टिचिंग कर ली है। सेम हमने दूसरे वाले पार्ट में भी बॉटम को स्टिच करके रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें इसे जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हमें एक पार्ट को राइट साइड में रखना है और दूसरे को हमें ऊपर साइड में रॉन्ग साइड में रखते हुए यहाँ पे हम सबसे पहले आसन की स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी हमें आसन की स्टिचिंग करके इसे रेडी कर लेना है।
इसके बाद में हमें यहाँ पे बेल्ट फोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों साइड से आसन की स्टिचिंग कर ली है और बेल्ट भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और 1/2 इंच हमने यहाँ पे इलास्टिक के लिए ओपन रख दी है। अब इस तरीके से हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद में इसे हमें फाइनल इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेकर के हमें यहाँ तक के पौना इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे सिलाई लगाकर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम इलास्टिक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है यहाँ से यहाँ तक के। अब इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे। तो इसे हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ये 1/2 इंच ओपन रख दिया था, यहीं से हमें इलास्टिक ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले ली है और इसे हमें पिन की हेल्प से इस तरीके से इसमें लगा देना है और इसी की हेल्प से हमें यहाँ पे इसमें डाल देना है। जिस तरीके से हम नाड़ी वगैरह डालते हैं उसी तरीके से इसे हमें बेल्ट इलास्टिक को इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे हमें दोनों साइड को लेकर के इसे अच्छे से रफू कर लेना है। इस तरीके से हमें पकड़ते हुए यहाँ पे रफू करके इसे रेडी कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हमने जो ओपन रखा उससे हम फैब्रिक को सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे बीच में हम एक सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे ताकि बेल्ट पलटे ना। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक डाल करके रेडी कर लिए। स्टिचिंग करके बीच में से भी हमने एक सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमारे अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर इसकी टोटल फैब्रिक आप जानना चाहते हैं तो 1/4 मीटर आप ले लीजिए। 1/4 मीटर में आप 2 से 3 साल बच्ची के लिए अफगानी सलवार इजीली बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम फ्रॉक की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रॉक की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने टॉप के लिए फैब्रिक ले लिया है, डबल फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ इसकी बता देते हैं। तो 15 इंच इसकी जो है चौड़ाई है और लेंथ हमने इसकी ले ली है 9.5 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप की कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हम शोल्डर्स ले लेंगे 5 इंच और 5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और आर्म होल हम लेंगे यहाँ पे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे मार्जिन लेके। ये 6 इंच पे रेडी होगा। यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा देते हैं। ये सिलाई वाला निशान है। टोटल हमने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाया है। अब इस तरीके से हमें मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और वेस्ट हम ले लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच मार्जिन लेके। 5.5 इंच ये टोटल रेडी होगा फिटिंग इसकी। अब इसे हम इस तरीके से दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से शेप दे देंगे आर्म होल में। और नेक यहाँ पे हम ले लेंगे, नेक डीप हम ले लेंगे 2 इंच और नेक विड्थ भी हम यहाँ पे 2 इंच ले लेंगे। और सेम हम यहाँ पे निशान लगाएंगे चौकोर में इस तरीके से और गोल शेप दे देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अब इसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और एक पार्ट को हम अलग रखेंगे। अब यहाँ पे हम जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें 1/2 इंच की इस तरीके से गहराई दे देंगे। ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट। और यहाँ पे हम बैक वाला पार्ट ले लेंगे और इसे भी इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। और बैक साइड में यहाँ पे हमें पीछे से हुक के लिए ये कटिंग करना है। तो 3 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और सेंटर में से इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे 3 इंच पे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये दूसरा वाला हो गया हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे दोनों टॉप हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हम एक पट्टी ले लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पट्टी ले ली है और 3 इंच कटिंग कर ली है। और यहाँ से यहाँ तक कि हमें इसे पहले सिलाई लगानी है। इसके बाद में इसे हमें चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और अंदर की तरफ इसे पलटते हुए हमें रेडी कर लेना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे गोल पट्टी ले ली है नेक के लिए। तो इसे हमें पहले इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, बीच में से कट कर लेना है और इसे हमें स्टिचिंग करके इसे भी हमें अंदर की तरफ पलटते हुए रेडी कर लेना है नेक। सेम हमें दूसरे वाले पार्ट को भी ले लेना है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें भी हमने गोल पट्टी ले ली है
और इसे भी हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें पहले सिलाई लगा लेनी है और कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद में इसे हमें अंदर की तरफ पलटते हुए नेक रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में यहाँ पे भी स्टिच कर ली है और ये हमने पट्टी लगा ली है। सेम हमने दूसरे वाले नेक में भी पट्टी लगा कर स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर से हम दूसरा वाला पार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम शोल्डर्स की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने शोल्डर स्टिच कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे हमें जो स्लीव्स है उसमें हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑरेप कट की पट्टी ले ली है। 2 पट्टी हमने ली है इस तरीके से, ऑरेप कट वाली पट्टी ही हमें लेनी है और इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें रखना है और हाफ इंच हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हमें कट्स लगा लेने हैं और अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसे हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है। सेम हमने दूसरी पट्टी भी ली है, उसे भी हमें यहाँ पे सेम इसी तरह से सिलाई लगाकर अंदर की तरफ पलटते हुए इसे रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों साइड से पट्टी को स्टिच करके रेडी कर ली है और अब हमें यहाँ पे नीचे फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो फ्रिल के लिए जो हमने यहाँ पे फैब्रिक ले ली है उसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए हमने फ्रिल के लिए यहाँ पे डबल फैब्रिक ले ली है। तो इसकी जो लेंथ हमने ले ली है वो है 9 इंच और इसकी जो विड एरिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल ये 44 इंच है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप चुन्नट कमियाँ ज़्यादा डालना चाहते हैं उस तरीके से इसका विड आप कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल फैब्रिक हमने ली है। अब इसे हम इस तरीके से एक को हम हटा लेंगे और यहाँ पे जो हमने टॉप रेडी की है एक साइड को लेंगे, हमें यहाँ पे इस तरीके से इसे सेंटर में रखना है। तो इसे पहले हम इस तरीके से डबल कर लेंगे और सेंटर में यहाँ पे कट्स लगा लेंगे और इसमें भी हमें सेंटर में कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद में हमें इसे सेंटर में मिलाते हुए फैब्रिक को एक साथ में रखना है। इस तरीके से देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें रखना है और सेंटर से ही हमें यहाँ पे फ्रिल रेडी कर लेनी है डाल करके। तो यहाँ से हाफ जो फ्रिल है हमें एक साइड से फोल्ड करना है और दूसरी साइड को हमें दूसरी साइड से फोल्ड करना है। सेम इसी तरह से हमें चुन्नट डाल देना है और स्टिच कर लेना है। उसके बाद में इसे हमें टॉप में स्टिच करके रेडी कर लेना है। सेम हमें दूसरी पट्टी भी इसी तरह से चुन्नट डाल के सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे चुन्नट डाल करके इसे रेडी कर लिया है। टॉप में मैंने स्टिच करके इसे जॉइंट कर लिया है और अब इसे हमें इस तरीके से रखना और यहाँ पे हमें साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले मैंने यहाँ पे ले ली है पट्टी इस तरीके से। ये फिटिंग के लिए हमने यहाँ पे बना ली है और इसे हमें पहले इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे जहाँ पे टॉप की हमने और फ्रिल की स्टिच की है वहीं पे हमें इसे रखना है और इसे साइड से इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे भी हमें कमर पे पट्टी रखनी है और उसे स्टिच कर लेना है और उसके बाद में इसे हमें दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाकर रेडी कर लेनी है। तो देख सकते हैं हमने साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है, इस साइड से भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब हमें यहाँ पे नीचे इस तरीके से फोल्ड करना है और चारों साइड से हमें सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा करके रेडी कर ली है और इसकी टोटल फैब्रिक जो है फ्रेंड्स वो 1.25 मीटर में यहाँ पे हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारे फ्रॉक और अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।